आज हम बात करेंगे 1971 की एक ऐसी रात की जिसने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगती है। ये कहानी है हिम्मत की, सही फैसले की और एक ऐसी लड़ाई की जहां जीत की कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो चलिए उस अविश्वसनीय रात में वापस चलते हैं। बस ये एक नंबर 120, सिर्फ 120 भारतीय सैनिक जो विशाल थार रेगिस्तान में एक दूर दराज चौकी पर तैनात थे। मतलब दुनिया के शायद सबसे सुनसान कोनों में से एक। और इनके सामने कौन था? पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो एक सवाल था जो इतिहास पूछ रहा था। क्या मुट्ठी भर सैनिक एक विशाल बख्तरबंद सेना को रोक सकते हैं? तो कहानी यहां से शुरू होती है। साल था 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा हुआ था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने उन्हें यकीन दिला दिया कि जीत उनकी ही होगी। देखिए, पाकिस्तान का प्लान एकदम सीधा और साफ था। उन्हें खबर मिली थी कि राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर तो बस गिने चुने सैनिक हैं। उनका इरादा था कि एक तेज हमले से इस पोस्ट पर कब्जा किया जाए और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में घुसपैठ कर ली जाए। उनके लिए ये एक बहुत ही आसान टारगेट लग रहा था। लेकिन वो एक बात से बिल्कुल अनजान थे। उस चौकी पर एक ऐसा शख्स खड़ा था जो इतिहास को बदलने वाला था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, एक ऐसे कमांडर जिनका फौलादी हौसला ही इस पूरी लड़ाई की पहचान बनने वाला था। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां एक फैसला पूरी लड़ाई का रुख बदलने वाला था। मेजर चांदपुरी को एक ऐसा ऑर्डर मिला जो उनके ज़मीर के खिलाफ था। ऊपर से आदेश बिल्कुल साफ थे। एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट उनकी तरफ बढ़ रही है। पोस्ट पर टिकना नामुमकिन है, इसलिए फौरन पीछे हट जाओ। मतलब हालात ऐसे थे कि हार लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन मेजर चांदपुरी का उनका जवाब इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, हम टिकेंगे नहीं, तोड़ेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक इरादा था, एक ऐलान था कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और ये सिर्फ बहादुरी का फैसला नहीं था, ये एक शानदार रणनीति की शुरुआत थी। मेजर चांदपुरी ने रेगिस्तान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को पूरे इलाके में एंटी टैंक माइंस बिछाने का हुक्म दिया। उनका लक्ष्य बस एक था, किसी भी तरह सुबह तक टिके रहना, जब तक कि भारतीय वायुसेना मदद के लिए ना आ जाए। तो अब चलते हैं उस रात के अंधेरे में जब हर एक पल मौत का साया लेकर आ रहा था। अंधेरा गहरा था, दुश्मन बहुत करीब था और हवा में एक अजीब सा तनाव। जरा कल्पना कीजिए, रात का वो सन्नाटा, रेगिस्तान की सर्द हवा और वो 120 सैनिक जो जानते थे कि कुछ ही पलों में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। और फिर वो आवाज सुनाई दी। जमीन में एक कंपन महसूस हुआ, दूर से आती टैंकों की गड़गड़ाहट जो हर पल और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। और फिर एक जोरदार धमाके ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। मेजर चांदपुरी का बिछाया हुआ जाल काम कर गया था। दुश्मन ठीक वहीं था जहां वो उसे चाहते थे। एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंक आग के गोलों में बदल रहे थे। रेगिस्तान की वो रात धमाकों की आवाज से गूंज उठी थी। पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला हो कहां से रहा है, और पूरी रात वो बस उन माइन से बचने की कोशिश में ही उलझे रहे। और फिर सुबह हुई। सुबह की पहली किरण के साथ आसमान में भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, ये जीत का ऐलान था। अब ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी, अब तो पासा पूरी तरह से पलट चुका था। तो इस लड़ाई का आखिर नतीजा क्या हुआ और इसकी विरासत आज भी हमें क्या सिखाती है? जो रेगिस्तान पाकिस्तानी सेना के लिए जीत का दरवाजा बनने वाला था, वो उनके टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। ये एक ऐसी हार थी जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। पाकिस्तानी सेना इतनी बुरी तरह हारी कि वो अपने टैंकों को भी वहीं छोड़कर भाग गईं। और आज भी लोंगेवाला के वॉर म्यूजियम में एक पाकिस्तानी टैंक खड़ा है, उस रात की अविश्वसनीय जीत की कहानी सुनाता हुआ। लोंगेवाला की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई एक इंसान का एक सही फैसला और फौलादी इरादा इतिहास की धारा को मोड़ने की ताकत रखता है? इस कहानी को सुनने के बाद तो जवाब हाँ ही लगता है।